जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, अमेज़न क्या है, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, हमारे पास एफबीए क्या है और एफपीएम क्या है। सबसे पहले अमेज़न क्या है? अमेज़न हमारे पास एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जहाँ पे हमने ऑनलाइन सेलिंग एज अ सेलर काम करना है। अगर इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे हमारे पाकिस्तान में दराज है, ठीक है, ये लोकल हमारे पास मार्केट प्लेस है। ऐसे ही अमेज़न इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, लाइक ये यूएसए के अंदर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, स्पेन, यहाँ के एरियाज़ में लोग जहाँ ऑनलाइन बाइंग करते हैं, ठीक है, ये वहाँ के लिए है। अब इसके ऊपर जो है हमने देख लिया कि जी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, एज अ सेलर हमने काम करना है, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज amazon.com में आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है amazon.com की वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊँ, किस टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं, देखें यहाँ पे बेबी के प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोटिव्स हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, ग्रॉसरी के प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरह का जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है, बट हमने जब एज अ सेलर काम करना है, तो हम यहाँ पे किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्या बिजनेस मॉडल होगा, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अमेज़न क्या है, ये हमें समझ आ कि इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे एज अ सेलर हमने काम करना है, बाय एज अ बाइंग करेंगे, सेलर एज अ सेलर काम करना है, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल इसके ऊपर क्या किया जा सकते हैं, ये टाइप ऑफ सेलिंग क्या है अमेज़न के ऊपर, कि जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, एक बाइंग एंड सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बिजनेस हमने क्या करना है। सबसे पहला बिजनेस आ जाता है आपके पास प्राइवेट लेबल का, नाम आपने सुना होगा, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट कर दिया गया है लेबल, यानी अपना लेबल लगा दिया जाना, अपना ब्रांड बिल्ड करना, ठीक है। योर ऑन ब्रांड बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, वे विल मैन्युफैक्चर ओवर ऑन प्रोडक्ट एंड डू ब्रांडिंग, ठीक है। सेकंड जो है आपके पास बिजनेस मॉडल आता है होलसेल, ठीक है। यहाँ पे होलसेल का मतलब है किसी फेमस ब्रांड के प्रोडक्ट को रीसेल करना विद परमिशन, रीसेलिंग ऑफ अदर फेमस प्रोडक्ट्स, रीसेलिंग ऑफ अदर ब्रांडेड फेमस प्रोडक्ट विद परमिशन, ठीक है। होलसेल के अंदर विद परमिशन किसी भी चीज़ को सेल करना, और वहीं से उस डायरेक्ट ब्रांड से प्रोडक्ट को बाय करना बल्क क्वांटिटी के अंदर, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर या उसके होलसेलर से बाय करना, ये आपका होलसेल कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अब अगर मैं प्राइवेट लेबल की बात करूँ कि लेट्स सपोज अगर मुझे ये बोतल आके सेल करना है एज अ प्राइवेट लेबल, तो मैं इस प्रोडक्ट को खुद से मैन्युफैक्चर करवाऊंगी पाकिस्तान से या चाइना से, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मैं खुद मैन्युफैक्चर करवाऊंगी। यहाँ पे देखें, जो ये इनका ब्रांडिंग लेबल आ रहा है, यहाँ पे मेरा ब्रांड नेम आ रहा होगा, यहाँ पे जो ब्रांड नेम लिखा हुआ है इसकी जगह मेरा ब्रांड नेम होगा, जो भी मैं अपना ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवाऊंगी, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करके करूंगी, तो ये मेरा प्रोडक्ट एज अ प्राइवेट लेबल आ जाएगा, ठीक है। अमेजोन के ऊपर आके सेल करूंगी, जैसे ये सेलर यहाँ पे आके सेल कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर अब किसी फेमस ब्रांड को रीसेल करना क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे ये पैम्पर्स एक प्रोडक्ट है, ठीक है। वाटर वाइप्स हगीज एक प्रोडक्ट है। अब ये एक फेमस ब्रांड है, एक बड़ा ब्रांड है, हमने सुना हुआ है नाम, पैम्पर्स हमने सुना हुआ है, ठीक है, हगीज हमने सुना हुआ है। अब ये बहुत बड़े ब्रांड हैं, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट को, यानी इसी के ये लेबल के साथ, अगर देखें, अगर मैं ये वाटर वाइप्स जो हैं, वाइप्स हैं बेसिकली, अगर वाइप में अपनी ब्रांडिंग के साथ लेके आऊँगी तो वो मेरा प्राइवेट लेबल होगा, लेकिन मैं इन्हीं की पैकेजिंग, इन्हीं की ब्रांडिंग के साथ विद परमिशन आके सेल आउट करूँगी, तो ये मेरा क्या होगा, होलसेल कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाटर वाइप्स एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इसकी प्रोडक्ट को एज इट इज़ आके जब मैं सेल करूँगी अमेज़ोन के ऊपर, रीसेल करूँगी बेसिकली, तो ये मेरा क्या होगा,
होलसेल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे बाकी जो सेलर्स हैं वो भी यहाँ पे बैठ के जो है वो रीसेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये वाली प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि अदर जैसे हम आके रीसेल करेंगे, वैसे अदर प्रोडक्ट्स ये देखें, अदर सेलर्स भी यहाँ पे देखें रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 4 न्यू सेलर्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कि 4 सेलर्स इसी प्रोडक्ट को रीसेल करें, तो रीसेलिंग्स में हमेशा मल्टीपल सेलर एक ही प्रोडक्ट को आके सेल कर रहे होते हैं। जबकि प्राइवेट लेबल की जो प्रोडक्ट होती है उसमें सिर्फ एक सेलर उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहा होता है, उसमें मल्टीपल सेलर उस लिस्टिंग के ऊपर नहीं बैठे हुए होते। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये इस बॉक्स के बाद जैसे उसमें नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ शो हो रहे थे, यहाँ पे शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है, ठीक है। जिस लिस्टिंग को एक सेलर जस्ट सेल कर रहा होता है वो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है, इसको ये वाला सेलर सेल कर रहा है, लीट ब्रांड, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट लेबल है, किसी पर्सन का प्राइवेट लेबल है जिसने उसका नाम लिखा हुआ है लीट ब्रांड, ठीक है। और जिसको अदर सेलर्स सेल कर रहे होते हैं वो आपका होलसेल है, उसकी लिस्टिंग में आपको जो है वो वहाँ पे वो नज़र भी आ जाता है। नंबर ऑफ अदर सेलर्स देखें, जैसे लिखा हुआ है न्यू इनटू 4, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो अदर सेलर सेल आउट कर रहे हैं, ये देखें, ये सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, ये एक सेलर इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा है, ये एक प्रोडक्ट रीसेल कर रहा है, तो ये आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो बाकी नाम है ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसमें भी हम एग्जैक्टली रीसेलिंग ही करते हैं फेमस ब्रांडेड प्रोडक्ट की, बट विदाउट परमिशन। हमने उनसे परमिशन नहीं ली, और जब परमिशन ली तो हम उनसे प्रोडक्ट परचेज भी नहीं कर सकते, तो हम प्रोडक्ट करते हैं अदर रिटेलर से, लाइक अमेज़ोन से ही ख़रीद के। डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए होते हैं, ख़रीद के खुद आके अपने अकाउंट पे आके सेल कर लेना, या वॉलमार्ट है, ईबे है, टारगेट है, ये डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स मिल जाती हैं। जैसे अमेज़ोन की ये वेबसाइट है, इसी तरह से आपको दूसरी वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं जिन पे ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे होते हैं, वहाँ से सस्ते मिल रहे होते हैं, यहाँ पे आके आप महंगे करके 10-20 क्वांटिटी अपने पास मंगवा के रखी और उसको सेल कर दिया। ड्रॉप शिपिंग क्या है आपके पास? ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप क्या करते हैं? रीसेलिंग ही करते हैं फेमस ब्रांडेड प्रोडक्ट की, विदाउट परमिशन ही करते हैं। बट आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी रिटेलर से बाय नहीं करते, ठीक है। नॉट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिटेलर्स लाइक दिस, ठीक है। आप यहाँ से बल्क में बाय नहीं करेंगे, जैसे इसमें हमने अमेजोन रिटेलर, ईबे, वॉलमार्ट से किया, लेकिन 20-30 क्वांटिटी में अपने पास रख लिया, ठीक है। होलसेल में हमने क्या किया, ब्रांड या होलसेलर से यहाँ से लिया और 100 500 1000 यूनिट इस तरह से लिए, बल्क बाइंग की। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमने रिटेलर से लिया लेकिन 10-20 क्वांटिटी के लिए, बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग नहीं की। ड्रॉप शिपिंग में भी आप रिटेलर से जो है वो बल्क बाइंग नहीं करते। अगर आप रिटेलर से बाय कर रहे हो तो आप क्या करते हैं, वहां से परचेज किया, डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पे 1 बाय 1 शिप करवा दिया, आपने कोई 10-20 यूनिट लेके अपने पास नहीं रखे। ये आपका ड्रॉप शिपिंग कहलाता है, ठीक है। अब जब भी हम अमेज़ोन सुनते हैं, हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि अमेज़ोन FBA कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं। तो अभी हमने देखा बिजनेस टाइप या बिजनेस मॉडल में, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको FBA का वर्ड नज़र नहीं आया, ठीक है। ये बिजनेस टाइप थी। अब वे ऑफ द सेलिंग है, चाहे आप इसमें से कोई सा भी बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, उसमें वे ऑफ द सेलिंग के अमेज़ोन के ऊपर जाके आप क्या चीज़ करेंगे, किस तरह से। अगर प्राइवेट लेबल करना है तो उसको आप, वे ऑफ द सेलिंग आपका क्या होगा, प्राइवेट लेबल को सेल करने का वे क्या होगा। होलसेल बिजनेस मॉडल की जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको सेल करने का वे क्या होगा। ऑनलाइन आर्बिट्राज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने का वे क्या होगा, या ड्रॉप शिपिंग के जो प्रोडक्ट्स आपके होंगे उनको अमेजोन के ऊपर सेल करने का वे क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो उसको हम कहते हैं FBA। अगर आपका प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है और उसको आप FBA करना चाहते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की सर्विस लेते हैं, और हम क्या करते हैं, अपना पूरा स्टॉक जो हमने खुद मैन्युफैक्चर करवाया होता है, अपनी इन्वेंट्री, वो हम USA, UK, स्पेन, अमेज़न के वेयर हाउसेस में शिप कर देते हैं, ठीक है। अमेज़न के पास हमारा टोटल स्टॉक चला जाता है और अमेज़न विल डिलीवर ऑर्डर्स टू आवर कस्टमर वन बाय वन व्हेन वी रिसीव ऑर्डर्स ऑन अमेज़न अकाउंट, ठीक है। जब हमें अमेज़न अकाउंट के ऊपर अपने ऑर्डर्स रिसीव होंगे तो कस्ट अमेज़न
आप प्राइवेट लेबल कर रहे होंगे तब भी आप एफबीए कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होंगे आप तब भी एफबीए कर सकते हैं, आप होलसेल कर रहे होंगे आप तब भी एफबीए कर सकते हैं, ठीक है। तो एफबीए आप इन तीनों मॉडल्स के लिए कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी आपका स्टॉक होगा, खुद की इन्वेंट्री है, ब्रांड से बाय की है या 10-20 यूनिट खरीदे हैं, उसको आप अमेजोन के वेयर हाउस में दे देंगे, ये आपका एफबीए हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड हमें सुनने में आता है एफबीएम क्या है और एफएमएन क्या है, ठीक है। एफ एम एम एफ एन क्या है, ठीक है। तो एफ बी एम क्या है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट हम किसको कह रहे हैं, हम खुद को मर्चेंट कह रहे हैं, ठीक है। अमेजोन अदर सेलर को क्या बोलता है, मर्चेंट बोलता है। तो वो मेथड जिसके अंदर स्टॉक हमारे पास होगा, हम खुद कस्टमर को वन बाय वन ऑर्डर शिप करेंगे, ये हमारा एफ बी एम होता है। जब हम ये बिजनेस मॉडल पाकिस्तान से बैठ के कर रहे होंगे और यूएसए में काम कर रहे होंगे, तो हम खुद से ऑर्डर शिप नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। अगर हम यूएस के अंदर रह रहे होते तो देन हम खुद कस्टमर को ऑर्डर शिप करते, तब हमारा एफपीएम काउंट हो जाता, ठीक है। एम एफ एन क्या होता है, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। सेम यही चीज़ है कि मर्चेंट ने खुद उसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, अगर हम वहाँ पे खुद नहीं रह रहे हैं या अगर आपका जो क्लाइंट है या जो भी काम कर रहा है अगर यूएस में रह रहा है तो वो खुद अपने ऑर्डर शिप कर लेगा, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, यूएस के अंदर जैसे अमेजोन का वेयर हाउस है, इसी तरह थर्ड पार्टीज ने भी वेयर हाउस बनाया हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं यूएस के अंदर रह रही हूँ और मेरे पास एरिया है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो मैं अपना वेयर हाउस बना लूँगी और लोग मेरे पास अपने प्रोडक्ट्स रख देंगे, ठीक है। जो यूएस के अंदर नहीं रहते होंगे या जो यूएस के अंदर रहते होंगे और वो खुद काम नहीं करना चाह रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, मेरे पास प्रोडक्ट रख देंगे और मैं उनसे सर्विस चार्जेस लूँगी। प्रोडक्ट जब उनको ऑर्डर आएगा तो वो मुझे बता देंगे अपने ऑर्डर के इस कस्टमर को इस जगह ऑर्डर शिप करना है, तो मैं उनके ऑर्डर शिप कर दूंगी, ठीक है। तो थर्ड, हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का वर्ड आपने सुना होगा, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट सुना होगा। देखिए वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, वर्चुअल यानी वर्चुअली बैठ के असिस्ट करना, कोई काम करना, यानी फिजिकली जाके ऑफिस ज्वाइन करके वहाँ पे बैठ के निगरानी में काम ना करना। ऑनलाइन रिमोट अपने लैपटॉप से बैठ के अपने घर बैठ के किसी भी काम को करना वर्चुअल असिस्ट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट जब हम कह रहे हैं तो इट मीन्स कि अमेज़न का कोई भी काम हमने बैठ के रिमोटली करना है, ऑनलाइन बैठ के करना, तो वो हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट होगा। अब उस काम में क्या आ जाता है, हमारा प्राइवेट लेवल की सर्विसेज हैं, होलसेल की, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, एफ इनकी जो सर्विसेज हम लोग देते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल क्या है ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर क्या टोटल स्टेप है प्राइवेट लेबल की लॉन्च के अंदर, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट हंटिंग है। देखें कोई भी बिजनेस जब हमारा स्टार्ट होता, उसमें चाहे वो होलसेल हो, यहाँ चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे हमारा फिजिकली यहाँ पे बिजनेस हो, उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट हंट करना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हंट मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना। इसको हम यहाँ पे कीवर्ड भी रिसर्च भी कह सकते हैं। अब ये कीवर्ड रिसर्च इसको हम क्यों कह रहे हैं, ये है जब हम अपना प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ये तब आपको फाइनल हो जाएगा कि हम इधर कीवर्ड हंटिंग या कीवर्ड रिसर्च भी इस चीज़ को, इस स्टेप को क्यों कहते हैं। सेकंड आपका यहाँ पे आ जाता है सोर्सिंग। सोर्सिंग मीन्स कि अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करवाना, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्टिंग है। अमेज़ोन की लिस्टिंग, ये जो डिटेल पेज अमेज़ोन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता, ये जो डिटेल पेज आपको अमेज़ोन के ऊपर नज़र आता है, इसको हम लिस्टिंग बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको टाइटल भी नज़र आ रहा है, ये इमेजेस नज़र आ रहे हैं, वीडियो नज़र आ रही है, ये कुछ डिटेल नज़र आ रही है यहाँ पे, ये अबाउट दिस आइटम नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये देखें ये कुछ बैनर्स नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखें ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारी नज़र आ रही है। इस सब चीज़ को हम यहाँ पे अमेज़ोन लिस्टिंग बोलते हैं। तो ये अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग हम उस वक्त ही कर सकते हैं जब हमारा प्रोडक्ट फाइन होगा, ठीक है, बन के आ चुका होगा और हमारे पास जो है ये कंटेंट होगा। तो इस कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम लिस्टिंग राइटिंग अपनी करेंगे, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और फिर जाके अमेज़ोन के ऊपर उस कंटेंट को लिस्ट करेंगे, ठीक है। इमेजेस, वीडियोस, ए प्लस कंटेंट अपलोड करेंगे। जब सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड होकर हमारी इस तरह की लिस्टिंग रेडी हो जाती है अमेज़ोन के ऊपर, तो देन अब होता है कि जी अब हमने अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि किसी को ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना कि ये बंदा हम ये सेलर यहाँ पे बैठ के ये चीज़ सेल कर रहा है, जो भी आपकी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल के अंदर लॉन्च हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस सेलर की 20,000 जो है वो यूनिट सालों में 5 मंथ में, तो ऐसे ही तो सेल नहीं होगे ना, इसने यहाँ पे मार्केटिंग की। तो अमेज़ोन के ऊपर जो मार्केटिंग
मार्केटिंग की जाती है अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। ये मार्केटिंग जो है वो ये नहीं होगी कि यूट्यूब के ऊपर की जा रही है, फेसबुक के ऊपर की जा रही है, टिकटॉक के ऊपर की जा रही है या गूगल के ऊपर की जा रही है। ये अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही की जाती है। इस मार्केटिंग को हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें अमेज़न को आप जब कभी ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एड्स चलते हुए नज़र आते हैं। जैसे इसी डिटेल पेज के ऊपर मैं आपको एड्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक किसी और का प्रोडक्ट हमें शो हो रहा है, ठीक है। ये एड है, ये पीपीसी किसी ने की हुई है, ठीक है। ये किसी और का प्रोडक्ट हमें शो हो रहा है हमारे डिटेल पेज के ऊपर। ये देखिए किसी और का प्रोडक्ट शो हो रहा है, ये पीपीसी लोगों ने चलाई हुई है अपनी। ये किसी और के प्रोडक्ट्स हमें शो हो रहे हैं, ये लोगों ने पीपीसी चलाई हुई है अपनी, ठीक है। हमारा डिटेल पेज है लेकिन उस पर अदर प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ये पीपीसी चलाई हुई है, ठीक है। तो ये पीपीसी हमारे पास होती है। तो हमारी भी जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी तो हम भी जाके क्या करेंगे, पीपीसी इसी तरह से चलाएंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे। ये अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्राइवेट लेबल के अंदर स्टेप्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है पूरा प्रोडक्ट हंटिंग को हम देख लेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करेंगे, क्या स्टेप्स हैं, क्या फ़िल्टर्स हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। अभी